आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आप अपने घर को कैसे शुभ बना सकते हैं, घर में अशुभता अगर है तो उसे कैसे दूर कर सकते हैं। इस पर पंडित जी विस्तार से हमें बता रहे हैं। पंडित जी, घर के लोगों के आचरण से, उनकी एक्टिविटीज से या घटनाओं से भी क्या घर में अशुभता बढ़ती है? हम जो हरकतें करते हैं, जो एक्टिविटी करते हैं, उससे भी तरंगे बनती हैं। और जब हमारी आदतों से, हमारी हरकतों से तरंगे बनेंगी तो उसका बुरा प्रभाव तो घर पे पड़ेगा ही ना। देखिए, अगर घर में बुरी स्वभाव के लोग होंगे, बुरी आदत के लोग होंगे, वो बुरी तरंगे बनाएंगे, घर का मामला खराब होगा। अगर घर में रहने वाले लोग एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र करेंगे तो ऐसा करने से भी घर का मामला खराब होगा। अगर घर में गलत तरीके से पैसा कमा के आप ला रहे हैं, किसी से घूस लेकर, किसी को बेवकूफ़ बना करके गलत पैसा ला रहे हैं, वो पैसा आपके बच्चे की बीमारी में खर्च होगा या बेवजह बीमारी में खर्च होगा, घर का माहौल खराब होगा, मत करिए। अगर घर में किसी की लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हुई हो या बहुत सारे घर में लोग सुसाइड कर लेते हैं, अगर ऐसा घर है तो इस घर में अशुभता बैठी हुई होगी। क्या उपाय करें? गलत और बुरे कामों से तौबा करें, गलत और बुरे कामों से दूर रहें। आपस के लोगों को आपस में षड्यंत्र करने से और राजनीति करने से बचना चाहिए। जहां तक हो सके गलत तरीके से पैसा अर्जित मत करें और 1 माह दोनों समय, 30 दिन तक दोनों समय, सुबह के समय भगवत गीता का पाठ करिए और घर में भगवान शिव या भगवान कृष्ण की एक मूर्ति रखिए और उनकी पूजा करिए, आपके लिए बहुत बेहतर हो। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि हनुमान जी की पूजा बिना राम जी के करें या राम जी की पूजा किए बिना करें तो वो पूजा निष्फल हो जाती है? असल में प्रवीण जी, हनुमान जी जो हैं वो भगवान राम के एक निष्ठ भक्त है, केवल भगवान राम का ही भजन करते हैं, इसीलिए भजन की संपूर्णता को प्राप्त हो गए हैं। हनुमान जी को आप कुछ भी अर्पित कर दें, प्रसन्न वो होंगे या नहीं होंगे वो बात का सवाल है, लेकिन एक पीले कागज पे छोटा सा राम लिख करके उनके गले में माला में पहना दीजिएगा। आप देखिए, उसके बाद जो आप प्रार्थना करेंगी उस प्रार्थना के फायदे आपको ज्यादा होंगे। तो हनुमान जी की जब भी पूजा करें, भगवान राम की पूजा जरूर करें, उनका ध्यान कर लें, उनका नाम ले लें, राम राम ही कह लें 11 बार, उसके बाद हनुमान जी की पूजा करें तो बहुत बेहतर होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से आप छोटे छोटे उपाय करके अपने घर में शुभता को और बढ़ा सकते हैं। पंडित जी, घर के मुख्य द्वार में ऐसा क्या लगाना चाहिए कि शुभता और बढ़ जाए? देखिए, बहुत सारे लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर देवी देवताओं का चित्र लगाते हैं, कुछ लोग ओम लिख कर लगाते हैं। नियम ये कहता है कि घर के मुख्य द्वार पर लाल रंग का स्वास्तिक दरवाजे के दोनों तरफ, राइट में भी और लेफ्ट में भी लाल रंग का एक स्वस्तिक लगाना चाहिए, आमने सामने, अगल बगल, सिधाई में लाल रंग का। और आप चाहें तो अपने घर के मुख्य द्वार पर पंचमुखी हनुमान जी का चित्र भी लगा सकते हैं। ओम आप अपने घर में कहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिए, घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ देखते हुए गणेश जी मत लगाइएगा, वरना आपको नुकसान होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।